नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, कुंदरकी विधानसभा जहां पर परसों वोटिंग होनी है, मुरादाबाद की विधानसभा, कुंदरकी को और मुरादाबाद की बहुत सारी लोकसभा और विधानसभा को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। उनके वहां से बहुत सारे विधायक रहे हैं, बहुत सारे सांसद रहे हैं, वर्तमान में भी हैं। काफी फायदा समाजवादी पार्टी को मुरादाबाद वाले क्षेत्र से हुआ। कुंदरकी को माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट जा सकती है, लेकिन जो रिव्यूज आ रहे हैं और जो बयान आ रहे हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट जाती हुई दिखाई दे रही है इस चुनाव में। जैसे कि मुस्लिम समाज की नाराजगी, यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट दिया है हाजी रिजवान, उनके साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। मुस्लिम समाज ने आज जो किया वो बहुत हैरान कर देने वाला है और उसके तमाम वीडियो वायरल हैं सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर। क्या किया है? जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं रामवीर सिंह ठाकुर, उनको मुस्लिम समाज ने उनके वजन के बराबर नोटों से तोला है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ वोट देंगे बल्कि नोट भी देंगे। ये एक मैसेज देने का प्रयास है जो मुस्लिम समाज की तरफ से समाजवादी पार्टी को दिया गया है। क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको। भास्कर में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसके हिसाब से, और इसके अलावा सोशल मीडिया के जो तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं, हैंडल्स हैं, उन पर ये खबर और ये वीडियो वायरल है। आप चाहें तो वहां जाकर के देख सकते हैं। मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामवीर सिंह ठाकुर को प्रचार के अंतिम दिन मुस्लिम मतदाताओं ने नोटों से तोला है। भाजपा प्रत्याशी से मुस्लिम मतदाताओं ने कहा कि वो रामवीर सिंह में इस मिथक को तोड़ देंगे कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता है। मुस्लिम वोटर्स ने रामवीर सिंह से कहा कि वो रामवीर सिंह को वोट भी देंगे और चुनाव लड़ाने के लिए नोट भी देंगे। भाजपा प्रत्याशी को नोटों से तोले जाने के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। वीडियो कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र के मूड़ा पांडे के मुस्लिम बहुल गांव कमालपुर फतेहाबाद का है। रामवीर ठाकुर यहां अपनी एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। यहां उनके मुस्लिम समर्थकों ने मंच पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगाकर पहले रामवीर सिंह का वजन किया, फिर एक बक्से में भरकर उनके वजन के बराबर नोट तोले। नुक्कड़ सभा के बाद रामवीर सिंह जैसे ही मंच से नीचे उतरे तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शगुन के तौर पर उन्हें पैसे भी दिए। किसी ने 100 तो किसी ने 500 का नोट भाजपा प्रत्याशी को जेब से निकाल करके दिया। रामवीर सिंह इन पैसों को माथे से लगाकर लोगों के प्रति अपना आभार जताते हुए दिखाई दिए। अब रामवीर सिंह ठाकुर और सर्वेश सिंह, मुरादाबाद में ये 2 भाजपा नेता ऐसे जिनके दरवाजे हमेशा मुस्लिम लोगों के लिए, मुस्लिम समाज के लिए खुले रहे। सरकार आने के बाद इन दोनों नेताओं ने जितने काम हिंदू समर्थकों के और अपने हिंदू समाज के किए, उतने ही मुस्लिम समर्थकों के भी ये लोग काम आए। कुंवर सर्वेश सिंह की लोकसभा चुनाव के दौरान बीमारी से मृत्यु हो गई। अब अकेले रामवीर सिंह बचे हैं जिनका जिले में मुस्लिम वोटर से सीधा जुड़ाव है। कुंदरकी की जो सीट है इस पर तकरीबन 60% मुस्लिम वोटर है। इनमें भी करीब 80,000 अकेले तुर्क बिरादरी का वोट है। यही वजह है कि पिछले 3 दशक से यहाँ तुर्क बिरादरी के नेता ही चुनाव जीतकर विधायक बनते रहे हैं। ये 5 बार इस सीट पर पूर्व मंत्री हाजी अकबर और 3 बार मौजूदा सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान ने चुनाव जीता। एक बार बर्क के पोते जो शफीकुर रहमान बर्क थे, उनके पोते जिया उर रहमान भी 2022 में यहां से विधायक रह चुके हैं। ये सभी तुर्क बिरादरी से थे। लेकिन पहली बार है जब भाजपा कुंदरकी सीट के इतिहास को बदलती हुई नजर आ रही है। दरअसल भाजपा प्रत्याशी रामवीर ठाकुर की मुस्लिमों में पकड़ मजबूत है। 2017 में भी उन्हें मुस्लिमों ने बड़ी तादाद में वोट किया था, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद उनके और तमाम कोशिशों के बाद भी उनको जीत नहीं मिल सकी। जीत का सेहरा उनके सिर पर नहीं बन पाया और उनको 10,000 वोटों के अंतर से हाजी रिजवान ने
चुनाव हरा दिया था। लेकिन इस बार की जो परिस्थितियां हैं वो काफी बदली हुई हैं। रामवीर सिंह को मुस्लिम समाज का बड़ा समर्थन मिल रहा है और इस सीट पर इसी वजह से उलटफेर की भी संभावना है। अब बात अगर की जाए हाजी रिजवान के जो तमाम बयान हैं और जो उनके ऑडियो वायरल हुए और साथ ही साथ जो लोगों का कहना है वहां पर उनके बेटे के लिए कि सपा सरकार के दौरान काफी उन्होंने जो है दबंगई दिखाई है और उनके बेटे की हरकतों से तो खुद हाजी रिजवान भी एक बार परेशान हो गए। और इनमें जो है वो जो शेख ज़ादा पठान कुरैशी बिरादरी के लोग हैं ये उन्हीं का कहना है और उन्होंने खुद को काफ़ी उपेक्षित भी महसूस किया है। ये सभी लोग जो इस बिरादरी से आते हैं उन लोगों का साफ तौर पे ये कहना था कि हमेशा समाजवादी पार्टी तुर्क बिरादरी को आगे रख करके चलती है टिकट के बंटवारे के टाइम पे। बिरादरियां तो यहाँ पर और भी बहुत हैं, उनमें से क्या कोई नेतृत्व करने के लिए या फिर किसी के अंदर इतनी क्षमता नहीं कि वो यहाँ पर कुंदरकी की लोगों का, यहाँ के विधानसभा के लोगों का नेतृत्व कर सके, जो हर बार सिर्फ और सिर्फ तुर्क बिरादरी को ही आगे रखा जाता है, ऐसा वहां के लोगों का कहना है और मानना है। मुरादाबाद जिले में सपा के 3 सांसद हैं। मुरादाबाद से सांसद रुचि वीरा, संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क और राज्यसभा सांसद जावेद अली। इसके अलावा सपा के 5 विधायक भी हैं। इनमें बिलारी विधायक फहीम, कांट से कमाल अख्तर, ठाकुरद्वारा से नवाब जान खान, देहात विधायक हाजी नासिर कुरैशी। कुंदरकी सीट भी 2022 में सपा ने ही जीती थी। जियाउर रहमान यहाँ से सपा के विधायक थे जिनके सांसद बनने के बाद उनके इस्तीफे से ये सीट जो है वो खाली हुई थी। सपा के सांसदों और विधायकों की पूरी फौज चुनावी पिक्चर से गायब रही, कहीं भी कोई नजर नहीं आया, कोई दिखाई नहीं दिया। ये लोग सिर्फ तभी दिखाई दिए जब बाहर से कोई नेता यहाँ पर आया। अखिलेश यादव की जनसभा और प्रदेश के अध्यक्ष के दौरे में ये नेता मंच पर जरूर दिखे, लेकिन उसके बाद प्रचार में कोई भी नजर नहीं आया। कुंदरकी सीट पर सपा के कुछ नेता भी अंदर खाने भाजपा को ही चुनाव लड़ा रहे हैं। अब आप देखिए कि जिस तरीके से बी टीम की जब बात की जाती है तो इल्जाम बहुजन समाज पार्टी पे लगाया जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग भी अंदर खाने से मदद कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। ऐसा ये दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस बात से अनजान नहीं है। 10 नवंबर को कुंदरकी के डोम घर में रैली को संबोधित करने आए अखिलेश यादव ने मंच से कहा था कि हमारे कुछ लोग प्रशासन और भाजपा से मिल गए हैं। ये अखिलेश यादव ने खुले मंच से ये बात कही थी। सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान के बयानों को लेकर के भी मुस्लिम समाज में काफी गुस्सा है और उनके बयान सब कई जगह प्रकाशित भी हो चुके हैं और उनके तमाम ऑडियो जो है वो वायरल भी हुए हैं। बसपा से तुर्क प्रत्याशी नेता छिद्दा के मैदान में आने के बाद हाजी रिजवान ने कहा था कि ये नकली तुर्क हैं, वो तो झोजे हैं, हम उन्हें तुर्क नहीं मानते, असली तुर्क तो मैं हूं। उनके इस बयान से झोजे वोटर्स में काफी नाराजगी बढ़ी। इसके बाद रामवीर के साथ मुस्लिमों की भीड़ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के मुस्लिम सम्मेलन में उमड़ी मुस्लिमों की भीड़ को हाजी रिजवान ने बिकाऊ और दलाल टाइप के मुसलमान कहा। इनके इस बयान से भी मुस्लिमों में हाजी रिजवान के प्रति जो है नाराजगी बढ़ी है। तो आप ये देखिए कि हाजी रिजवान जो हैं वो अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे और साथ ही साथ खुद उन्होंने अपने लिए बहुत सारी मुसीबतें खड़ी कर दी और समाजवादी पार्टी की राह इसीलिए आसान होती हुई दिखाई नहीं दे रही है कुंदरकी में। एक तो टिकट को लेकर के ऊपर से तुर्क बिरादरी को आगे रखना, दूसरे बिरादरियों की उपेक्षा करना, फिर भारतीय जनता पार्टी का वहां पे मजबूत होना, फिर बसपा का भी वहां से जो टिकट है वो मुस्लिम बिरादरी के ही प्रत्याशी को मिलना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की राह में रोड़ा अटकाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है पूरा मुरादाबाद और उसके आसपास का इलाका, वहां पर कुंदरकी की जो सीट है वो इस बार बहुत आसान नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी के पाले में चली जाए। इस पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। तो ये एक खबर आप तक पहुंचानी थी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।